दुष्कर्म का आरोपी निष्कासित भाजपा नेता पिछले 11 दिनों से पकड़ में नहीं आया है। घर पर कुर्की तक के नोटिस लग गए हैं, लेकिन मुकेश बोरा कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं। सरकारी स्कूलों में वैसे ही मास्टर साहब कम हैं, ऊपर से आंदोलन और पढ़ाई नील बटे सन्नाटा। रायता पार्टी देकर के क्या रायता फैलाने वाली बात बोल गए हरीश रावत। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। उपनल कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा के 50 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, और मौसम का अलर्ट उत्तराखंड में फिर से आ गया है। स्कूलों की छुट्टी हो गई है। सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट पूरा वीडियो देखने के बाद किसी भी टॉपिक पर कर सकते हैं। रेप और पॉक्सो एक्ट के आरोपी भाजपा से निष्कासित नेता मुकेश बोरा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। बोरा की तलाश में पुलिस की टीमें जगह जगह पर भटक रही हैं, लेकिन लगता है कि वो अदृश्य सा हो गया है, जो पकड़ में ही नहीं आ रहा। बताया गया है कि पिछले 3 दिनों में पुलिस ने 1.5 दर्जन से ज्यादा ठिकानों को छान मारा है, लेकिन आरोपी निष्कासित भाजपा नेता कहीं भी नहीं मिला। 1 सितंबर को दुग्ध संघ अध्यक्ष और निष्कासित भाजपा नेता मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद आज 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। दुष्कर्म पीड़िता ने कहा था कि आरोपी के मोबाइल में कुछ फोटोज और वीडियोज हैं, जो कि सबूत के तौर पर पुलिस के काम आ सकते हैं, लेकिन इतने दिनों से आरोपी पकड़ में ही नहीं आया है, तो फिर क्या गारंटी है कि पुलिस को सभी सबूत सही सलामत उसके फोन पर मिल जाएंगे। वहीं आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की का भी नोटिस जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने बुधवार को उसके घरों पर कुर्की का नोटिस भी चिपका दिया। ऐसे में बोरा के पास अब 30 दिनों का समय है। यदि वो 30 दिन के अंदर गिरफ्तार हो जाता है तो उसकी संपत्ति बच सकती है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि यदि आरोपी ने कोई गुनाह नहीं किया है तो फिर वो पुलिस से भाग क्यों रहा है। वो ना तो अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा है और ना ही अपने परिवार से बात कर रहा है। ऐसे में पुलिस उसे कब तक ढूंढती है, ये देखना बाकी है। एक तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में वैसे ही मास्टर साहब काफी कम है, दूसरी तरफ आजकल शिक्षक आंदोलन पर हैं, जिससे पढ़ाई लिखाई नील बटा सन्नाटा की ओर जा रही है। प्रदेश भर में शिक्षक प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। इसको लेकर 2 सितंबर से शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। इंटर कॉलेजों में खाली चल रहे प्रधानाचार्य के 50% पदों को सीधी भर्ती से भरने की कोशिश थी। इसके लिए 29 सितंबर को भर्ती परीक्षा होनी थी। शिक्षकों ने इसका विरोध किया तो सरकार को भी शिक्षकों के विरोध के सामने घुटने टेकने पड़े और इस भर्ती को स्थगित कर दिया गया। लेकिन शिक्षक ये कह रहे हैं कि स्थगित से वो खुश नहीं होने वाले हैं। स्थगित नहीं, इसको पूरी तरीके से रद्द किया जाए। शिक्षा निदेशालय में भी शिक्षकों का क्रमिक अनशन चल रहा है। अब ऐसे घटनाक्रमों में सीधा नुकसान हमेशा थर्ड पार्टी का होता है, जो है स्टूडेंट, जिनके पास पहले ही शिक्षक नहीं है और ऊपर से जो हैं वो भी आंदोलन पर है। इससे पढ़ाई लिखाई नील बटे सन्नाटा ही हो रही है। इसीलिए इस गंभीर विषय पर कुछ न कुछ हल निकलना चाहिए और जल्द से जल्द निकलना चाहिए, ताकि छात्रों की पढ़ाई से प्रभावित न हो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कई तरह की पार्टियों का आयोजन करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने अपने घर पर रायता और ककड़ी पार्टी रखी, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अब इस पार्टी में रायता तो हरीश रावत ने खिलाया, लेकिन रायता फैलाने का आरोप भाजपा पर लगा गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रायता बनाना या फिर समेटना या फिर खिलाना जानती है, लेकिन भाजपा सिर्फ रायता फैलाना जानती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि बताएं कि 500 करोड़ रुपए में विधानसभा के अंदर जो सरकार गिराने की साजिश वाले आरोप लगाए गए थे, उसकी जांच कहां तक पहुंची, उसकी जांच का क्या हुआ, क्योंकि सीएम ने इस पर कहा था कि वो उसकी जांच करवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भी मांग की इस पर भी एक जांच समिति बनानी चाहिए। साथ ही गणेश जोशी वाले मामले में भी हरीश रावत ने सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा सरकार के मंत्री गणेश जोशी के विभागों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो चुका है। आज सीतापुर से चलकर के ये यात्रा केदारनाथ धाम जाएगी, जहां पर पूजा अर्चना के साथ ही यात्रा का समापन किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि इस दूसरे चरण की यात्रा में अधिक से अधिक लोग या फिर अधिक से अधिक कार्यकर्ता जुटें। लेकिन फिलहाल आज से मौसम भी खराब होने वाला है। पहले चरण की यात्रा को तब रोकना पड़ा था जब केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन हो गया था, जिससे पैदल मार्ग बहुत जगहों से टूट गया था। इस दौरान कई यात्री भी वहां पर फंसे, कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग बह गए, कुछ लोग घायल हुए, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। तब कांग्रेस को ये केदारनाथ यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। कांग्रेस की इस यात्रा का असल मुद्दा दिल्ली में बनने वाला केदारनाथ धाम मंदिर रहा। लेकिन अब दिल्ली में मंदिर बनाने वाले लोग भी ये घोषणा कर चुके हैं कि वो दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर नहीं बना रहे हैं। दिल्ली में बनने वाले इस मंदिर पर कई सवाल उठे थे। मुख्यमंत्री इसके शिला पूजन कार्यक्रम में गए थे। सरकार और मुख्यमंत्री इस पर चौतरफा इसके बाद घिर गए थे। लेकिन अब दिल्ली में मंदिर तो नहीं बन रहा है, लेकिन कांग्रेस को तो अपनी यात्रा पूरी करनी ही है, जो कि वो कर रही है। उत्तराखंड में मानसून अगले 2 दिन भी कहर मचा सकता है। मौसम विभाग ने गुरुवार को शुक्रवार के लिए प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सावधानी बरतते हुए देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर जिला शामिल है।
जबकि 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिला शामिल है। उपनल कर्मचारियों के लिए एक आवश्यक खबर है। यदि किसी उपनल कर्मचारी की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसके आश्रितों को एक मुश्त 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद या फिर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल के प्रबंध निदेशक और पीएनबी के जोनल हेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय करीब 25,000 उपनल कर्मचारी मौजूद हैं। पूर्व में उपनल कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा 15,000 रुपए था, जिसे बढ़ाकर के बाद में 1 लाख किया गया और अब इसे 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी का जो खाता है वो पंजाब नेशनल बैंक में हो, यानी कि उसका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में हो। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। बाकी आपका क्या कुछ कहना है इन टॉपिक्स को लेकर के कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।